ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग। पृष्ठ 268 268। ऑडियो 87 87। अनुसंधान ऑडियो 86। श्लोक 42-43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। संस्तभ्यात्मानमात्मना। बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धरेदात्मनात्मानम पद से और छठे श्लोक में येनात्मेवात्मना जीतः पदों से भी यही बात कही गई है। स्वरूप अर्थात स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार के अंश है। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति अर्थात संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती है और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। ना सतो विद्यते भावः। अध्याय 2 श्लोक 16। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। अध्याय 2 श्लोक 16। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा अर्थात आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। इस रूप में वह वास्तव में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है, पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। यही काम है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद से अपने आप से होती है। मार्मिक बात, जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है, तब उसमें संसार अर्थात भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी। जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सच्चित आनंद स्वरूप
परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं अर्थात स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है, परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं, और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी अर्थात विमुखता मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती है। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है, कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात शूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढक कर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है। इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। प्रत्येक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमतापूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमतापूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है, कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख अर्थात अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख अर्थात प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो। कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता। यह नियम है, क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुख के हेतु है। अध्याय 5 श्लोक 22। स्वयं अर्थात स्वरूप में अनंत बल है। उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं, परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध न रहे
तो काम है ही नहीं। इसलिए यहाँ काम को मानने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। अपने विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है, कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही, यह नियम है। नई कामना न करे तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है, पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है, परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से अर्थात संसार की ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। परिशिष्ट भाव। भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि का नाम तो लिया है, पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया है। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में। अतः यहाँ भी सह पद से अहम में रहने वाले काम को लेना चाहिए। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। परम दृष्ट्वा निवर्तते। अध्याय 2 श्लोक 59। सुख तो है स्वरूप में, पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है। काम अपने में है। रसोप्यस्य। अध्याय 2 श्लोक 59। अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर यह अपने में न हो, दूसरे अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि में हो तो हमारे को क्या बाधा लगी। अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है।
वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी यह मिटता है। अतः काम अपने में नहीं है पर माना हुआ है। अपने में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है। अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। अतः जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण अर्थात काम होता है, और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय है। विषय इंद्रियों के एक देश में है, इंद्रियां मन के एक देश में है, मन बुद्धि के एक देश में है, बुद्धि अहम के एक देश में है और अहम चेतन स्वरूप के एक देश में है। अतः चेतन अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा अर्थात एक देशीय देखता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग का जितना विशद वर्णन तीसरे अध्याय में है उतना गीता के अन्य अध्यायों में नहीं है। हरि ओम। पद, अक्षर और उवाच।